नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को लेकर और रूस द्वारा तीसरे विश्व युद्ध की धमकी के संबंध में। चलिए शुरू करते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग अब लंबी होती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से रूस आक्रामक रुख अपनाते हुए यूक्रेन पर लगातार हमला कर रहा है। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने इसे यूक्रेन का एक प्रोपेगेंडा बताते हुए इस बार सीधा तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे दी है। रूस इससे पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल करने को लेकर भी कई बार बयान जारी कर चुका है। तभी से ही तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है। इस बार तो रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी देकर एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अलेक्जेंडर वेनेडिक्टोव ने कहा कि यूक्रेन जानता है कि अगर वह नाटो में शामिल हुआ तो यह इस युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील कर देगा। पुतिन के करीबी कहे जाने वाले अलेक्जेंडर वेनेडिक्टोव ने कहा कि इस तरह का कदम उठाने का अंजाम खुद नाटो सदस्य भी समझते हैं। रूस की ओर से यह चेतावनी उस समय पर आई है जब यूक्रेन के कई इलाकों में रूस लगातार हमला कर रहा है। साथ ही साथ रूस की तीसरे विश्व युद्ध की धमकी को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैक्रों ने कहा है कि हम विश्व युद्ध नहीं चाहते। मैक्रों ने कहा कि हम यूक्रेन की संप्रभुता बचाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन कभी रूस पर हमला नहीं करेंगे। इमैनुअल मैक्रों ने आगे कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अब इस युद्ध को रोक देना चाहिए। साथ ही यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। अब अगर हम यूक्रेन की बात करें तो वह जल्द से जल्द नाटो सदस्य बनना चाहता है। 30 सितंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो सदस्य बनने की प्रक्रिया को तेज करने की मांग की थी। दरअसल रूस यूक्रेन के 18% हिस्से पर अवैध कब्जा कर चुका है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन को जल्द से जल्द नाटो का सदस्य बना दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या छिड़ सकता है तीसरा विश्व युद्ध। इस पर कई नेता बयान दे चुके हैं। चलिए देखते हैं उन बयानों को। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार परमाणु हथियारों की इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी इन धमकियों को हल्के में ना लिया जाए। परमाणु हथियारों की धमकी पर अमेरिका भी चुप नहीं बैठा और रूस को लेकर तीखे बयान दिए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस की परमाणु धमकी को लेकर कहा था कि साल 1962 में हुए क्यूबा मिसाइल अटैक के बाद ये पहली बार हुआ है जब दुनिया परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही है। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी परमाणु हथियारों से होने वाले खतरों को लेकर दुनिया को चेताया था। परमाणु युद्ध को लेकर ट्रंप ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में कुछ नहीं बचेगा और यह सब कुछ उन अहंकारी लोगों की वजह से होगा जिन्हें खुद नहीं पता वे क्या कर रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने के लिए तुरंत शांति की अपील करनी चाहिए, नहीं तो यह जंग तीसरे विश्व युद्ध के साथ खत्म होगी और दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।